अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक अफेयर्स में दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, सल्तनत फ़तह करने के बाद बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि शाही महल के तमाम मुलाजमीन को एक एक करके कत्ल कर दिया जाए। यूँ बादशाह सलामत के हुक्म पर शाही नौकरों चाकरों को कत्ल कर दिया गया, लेकिन एक बावर्ची ज़िंदा बच जाने में कामयाब हो गया। ज़िंदा बच जाने वाले बावर्ची से बादशाह ने पूछा कि यहाँ पर आप क्या काम करते थे, आपकी ड्यूटी क्या थी। बावर्ची ने बताया कि बादशाह सलामत के लिए हर रोज़ मसूर की दाल तैयार करना मेरे ज़ुम्मा था। बादशाह ने नहायत ही हैरत से पूछा कि हर रोज़ शाही महल में आप बादशाह सलामत के लिए मसूर की दाल तैयार करते थे। बावर्ची ने हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि इस बावर्ची को ज़िंदा छोड़ दिया जाए और आइंदा ये वही ड्यूटी सर अंजाम देगा, यानी कि नए बादशाह सलामत के लिए हर रोज़ शाही महल में मसूर की दाल तैयार करना अब इसकी ज़िम्मेदारी है। जब ये हुक्म मिला उसके बाद बावर्ची अपने जो शाही महल का अकाउंटेंट था उसके पास गया। उसको जितने भी मसूर की दाल के तमाम तर लवाजमात मसाला जात थे वो नोट करवाए, ताकि किचन में ये जो सामान है उसको मुहैया किया जा सके। नाज़रीन, तकरीबन 1.5-2 माह बाद बादशाह सलामत के सामने जब शाही महल के किचन के अखराजात का एक जो नोट है, बिल है, वो सामने रखा गया, तो मालूम हुआ कि शाही महल में मसूर की दाल के लिए तो अच्छे खासे जो है वो अखराजात हो रहे हैं, क्योंकि मसूर की दाल तैयार करना और खाना हर किसी के बस का काम तो नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, जब बादशाह सलामत ने ये तमाम तर चीज़ें बिल वगैरह देखे तो उन्होंने हुक्म दिया कि आइंदा से ना सिर्फ मसूर की दाल जो है वो शाही महल में तैयार करने का सिलसिला बंद कर दिया जाए, बल्कि बावर्ची को भी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह सलामत की जानिब से ये हुक्म जब सादर फरमाया गया तो ज़ाहिर है बावर्ची इसको सुन रहा था। बावर्ची के सामने ही ये हुक्म नामा जो है वो सुनाया गया, तो बावर्ची ने नहायत ही इस्तराब से बादशाह की तरफ देखा और कहा कि जनाब ये मुँह और मसूर की दाल। नाज़रीन, ये बात बताने का मकसद इस वीडियो के स्टार्ट में आपके साथ डिस्कस करने का मतलब ये है कि आज बिल्कुल पाकिस्तान की हालत ज़ार भी ऐसी ही है। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने, तरक्की की राह पर गामज़न करने, न जाने कौन कौन से बुलंदो बाला दावे करते हुए दिखाई देते हैं। इस तमाम तर दावों के बाद जब उनकी ये तमाम तर स्टेटमेंट मेरी आंखों के सामने से गुज़रती है तो मुझे न जाने क्यों ये मुहावरा याद आ जाता है कि ये मुँह और मसूर की दाल। ऐसे लोग जिनके दौर में अब लास्ट जो उन्होंने रिसेंटली एक अपनी जो एक स्टेटमेंट उनके सामने आई कि हम बहालते मजबूरी जो है वो IMF का प्रोग्राम ले रहे हैं, यानी कि हमारी मजबूरी है प्रोग्राम लेना। तो बादशाह सलामत ये जो 20-22 प्रोग्राम इससे पहले IMF से लिए गए वो भी क्या हुकूमतों की मजबूरियां थी? तब भी आपने, अब चूँकि चौथी बारी ले रही है ये मुस्लिम लीग नून और 4 बारियाँ जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले चुकी है, तो मुल्क की हालत ज़ार जो है वो यूँ की तूँ हैं। इकॉनमी बेहतर करना, मुल्क को बुरहान से निकालना, न जाने कैसे कैसे बुलंदो बाला दावे इनकी जानिब से किए जाते हैं। लेकिन नाजरीन, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा शख्स जो कि ख़ुद संगीन नौइयत के ना सिर्फ क्रिमिनल केसेस बल्कि फ़ाइनेंशियल करप्शन के केसेस के इल्ज़ामात हों इनके ऊपर, और वो पाकिस्तान की बागडोर उसके सुपुर्द कर दी जाए और वो बुलंदो बाला दावा करे कि हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे, दुरुस्त मायनों में पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे, तो ये नाजरीन मेरे ख़्याल में बिल्कुल कौम के साथ एक मजाक है। और ऐसे वो हमारे यहाँ कहते हैं कि जिनको चप्पों के साथ यानी कि हाथों के साथ खाने की आदत हो वो कभी भी उंगली के साथ नहीं खा सकते।
तो ऐसे लोगों को दोबारा इक़्तिदार में लाकर बिठाना और फिर इनसे अच्छे की उम्मीद करना, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुनासिब है। बहरहाल नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ लाहौर की एक अदालत ने, यानी कि सेंट्रल जज ने सुलेमान शहबाज को भी बरी कर दिया। ये जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जिसमें आपको अच्छी तरह इल्म है कि जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होना थी उस दिन बादशाह सलामत को, यानी कि इज़्ज़त माप जनाब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया। फिर हमज़ा शहबाज को भी इसमें रिलीफ मिला। और इस ये जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो शहीद जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को जाता है। उन्होंने इस केस को जिस तरह रिपोर्ट किया सबूत के साथ, और उसके बाद जिस तरह डॉक्टर रिजवान शहीद ने इस तमाम तर केस को एक मौसर अंदाज में इन्वेस्टिगेट किया, दोनों को रास्ते से हटा दिया गया। ये हमारे यहाँ सिसिलियन माफिया ऐसे ही नहीं इनको करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। उन जजेस की दूरअंदेशी को सलाम कि यहाँ पर लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपनी फाइनेंशियल करप्शन पर पर्दा डालने के लिए किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करते। और अब इनके नारे सुन लें, हम बहुत जल्द पाकिस्तान को न जाने कहाँ ले जाएंगे। 40-45 सालों में इन्होंने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इनका विज़न जो है वो कोई विज़न दिखाई नहीं देता। और अब नारे सुन लें इनके। बहरहाल नाजरीन, ये जो 16 अरब रुपए की फ़ाइनेंशियल करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की इन्होंने, जिसमें से पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इज़्ज़त माब शहबाज शरीफ साहब बरी हुए, फिर उनके फ़र्जंद जनाब इज़्ज़त माब हमज़ा शहबाज साहब बरी हुए। अब कल सुलेमान शहबाज, जिनके न जाने चाइना के कितने विज़िट हैं, ये सेफ सिटी हवावे कंपनी के साथ मिलकर जिससे इन्होंने कमीशन की मद में किक्स बैक्स ली, ये ओपन एंड शट केस थे सारे। लेकिन जिस तरह शरीफ फैमिली को अब NRO 2 मिला और अब ये दावे कर रहे हैं कि हम बड़े तीसमार खान हैं और इकॉनमी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। अब नाज़रीन, ये जो 16 अरब रुपए की करप्शन थी, इसमें जो शहीद अरशद शरीफ ने ये डॉक्यूमेंट सामने लाए और लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए, इसमें कुछ चीता चीज़ें हैं। एक मलक मकसूद साहब थे, जो कि यहाँ पर मेरे ख्याल में चपड़ासी एक गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है, बहरहाल चपड़ासी या PN लिख लें ऑफ CEO शरीफ ग्रुप, यानी कि इनके कुल जो डिपॉज़िट हुए इनके अकाउंट में, इनकी तनख्वाह 25,000 रुपया थी और इनके अकाउंट में पैसे जो थे डिपॉज़िट जो किए गए वो 3.74 अरब, यानी कि 3.74 अरब रुपए इनके अकाउंट से निकले। फिर मोहम्मद असलम, जो कि कैशियर थे शरीफ फैमिली के रमज़ान शुगर मिल के, इनके अकाउंट से 1.781 अरब रुपए। अज़हर अब्बास क्लर्क शरीफ ग्रुप 1.677 अरब रुपए इनके अकाउंट से निकले। फिर ग़ुलाम शबीर कुरैशी स्टोर कीपर रमज़ान शुगर मिल 1.545 अरब रुपए इनके अकाउंट से निकले। खज़र हयात नज़र असिस्टेंट रमज़ान शुगर मिल 1.425 अरब रुपए इनके अकाउंट से निकले। गुलजार अहमद, ये भी चपड़ासी लिखा हुआ है, चपड़ासी रमज़ान शुगर मिल्स 1.28 अरब रुपए इनके अकाउंट से निकले। इकरार हुसैन क्लर्क शरीफ ग्रुप चनियोड पावर लिमिटेड 1.186 अरब रुपए इनके अकाउंट से निकले। M अनवर असिस्टेंट रमज़ान शुगर मिल्स 88.3 करोड़ रुपए इनके अकाउंट से निकले। M यासीन गोदाम क्लर्क रमज़ान शुगर मिल्स 71.5 करोड़ रुपए इनके अकाउंट से निकले। और तकीरुद्दीन असलम मुलाजिम शरीफ ग्रुप हेड ऑफिस मॉडल टाउन 55 के 48 करोड़ रुपए इनके अकाउंट से निकले। यानी कि ये ज़फ़र इकबाल अंजम असिस्टेंट रमज़ान शुगर मिल्स 52.5 करोड़ इनके अकाउंट से निकले। तनवीरुल हक डाटा एंट्री ऑपरेटर रमज़ान शुगर मिल 51.2 करोड़ रुपए इनके अकाउंट से निकले। काशिफ मजीद मसरूर अनवर। नाजरीन, कैशियर M शहबाज और हमज़ा शहबाज के अकाउंट से जो हैं वो
23.1 जो है वो करोड़ पे निकले। अब ये जो तमाम इनके मुलाजमीन हैं, इनमें से किसी भी मुलाजमीन की जो सैलरी है नाजरीन वो कुछ 30,000 से, इनके 31,000 रुपया सबसे ज़्यादा सैलरी है इनकी, और अरबों रुपये इनके अकाउंट से निकले हैं। और ये कहते हैं जी कि हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। और जो इनके मुख्तलिफ़ निजी टीवी चैनल्स को दिए गए इंटरव्यू हैं उसमें भी ये बुलंदो बाला दावे करते हुए नज़र आते हैं और तहफ़्फ़ुज़ अपनी फ़ाइनेंशियल करप्शन का इस तरह करते हैं कि हम पैसा बाहर से लेकर आए, यानी कि बाहर से लाकर पैसा इन्होंने मुल्क के ऊपर बहुत एहसान किया। यानी कि इसको जवाज़ बनाकर कहना कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए, बाहर से पैसा लेकर आए, पहले तो जवाब ये देना पड़ेगा ये पैसा मुल्क से बाहर कैसे गया। तो नाज़रीन, इस हवाले से अगर देखा जाए तो माजी में जितनी भी मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट से जो सोने की ज्वेलरीज़ की स्मगलिंग हुई उसमें बड़े बड़े लोग पकड़े गए, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ तमाम अदारे, चाहे वो पुलिस हो, इंतज़ामिया हो या फिर FIA, ये इन्हें सियासी मुदाखलत से आज तक पाक नहीं किया गया। और सिसिलियन माफिया के ख़िलाफ़ बोलने की, लिखने की कोई तफ्तीशी अफसर, कोई तहकीकाती अदारा जो है वो जुर्रत नहीं करता। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। हालांकि मुअज़्ज़म माशरों में पुलिस या दीगर जो तहकीकाती अदारे हैं वो मेरिट पर बग़ैर किसी सिफारिश के जो है वो तफ्तीश करते हैं और इस तमाम तर लोगों को जो है मुलव्वस अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं। जबकि देखा जाए तो हमारे यहाँ तो वो सिस्टम नहीं है। पार्लियामेंट में बाकायदा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनकी एथिक्स कमेटीज़ मौजूद होती हैं, जहाँ पर अगर किसी पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात सामने आए तो उसकी तहकीकात होती हैं। लोग करप्शन के इल्ज़ामात पर ख़ुद ओहदा छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी करप्शन बचाने के लिए जो है वो बागे बागे ओहदे कबूल करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये जो तमाम सूरत हाल है और जिस तरह शरीफ फैमिली पर एक बार फिर से NRO देकर जो है वो उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं कि ये इस सिस्टम को ठीक करेंगे, ये सिस्टम को मज़ीद दबोने की जानिब गामज़न हैं। चूँकि जो एहतसाब अदालत में इनका झूठ पकड़ा गया था एवन फील्ड के मामले पर भी, वो भी अगर देखा जाए तो जुलाई 2018 में ये फ़ैसला सामने आया था, जबकि रेड लेक के बयानात और दीगर जो तमाम तर शवाहिद थे, कतरी जो ख़त जिसका ज़िक्र किया गया था, उसमें भी अब तक कोई शफाफ जो चीज़ें हैं सामने नहीं आ सकी। और ना ही ये जो सुलेमान शहबाज, हमज़ा शहबाज, हसन हुसैन नवाज़, ना ही इनकी जानिब से कोई ठोस एविडेंस जो हैं वो जमा करवाए जा सके। बहरहाल नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। बात फिर वही है कि इस मुल्क को, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करना इनके बस का काम नहीं है।